ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छी उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अगले 5 महीनों के दौरान हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर यूरिया खाद की आपूर्ति में किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छी उम्मीद है। उन्होंने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोविड से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव था कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग एक तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक समुदाय के साथ अपने सभी अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि कोविन के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस टीम में क्लिनिकल और लोक स्वास्थ्य के 2 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। यह टीम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, एक्टिव सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन, अस्पताल बिस्तरों, चिकित्सकों की संख्या और टीकाकरण के आधार पर जांच करके रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसकी शुरुआत जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले से की जाएगी। टीम सभी जिलों में जाकर जांच करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम उन 6 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और पॉजिटिविटी दर घटकर 1% से नीचे पहुंच गई है। वहीं कोमॉर्बिडिटी से मृत्यु होने की दर में भी कमी आई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 229 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 5,345 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से जारी है। कल तक प्रदेश में 1,01,36,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज राजधानी रायपुर में नगर निगम की पहल पर धार्मिक स्थलों में धर्मगुरुओं ने लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच प्रदेश में मनरेगा कार्यस्थलों पर कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर के रोजगार सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश में कार्यरत 9,000 से अधिक ग्राम रोजगार सहायकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीबों को भोजन की समस्या न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अगले 5 महीनों के दौरान हर महीने करीब 1 लाख मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा।
योजना के तहत हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। यह जानकारी भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनुपम दुबे ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत 1 जुलाई से हो चुकी है और इसके अंतर्गत अब तक प्रदेश के लिए 55,000 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया जा चुका है। गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में कुल 2 करोड़ लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ में लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज पर महीने दिया जाएगा और अब तक 62,000 एमटी जुलाई कोटे के तहत वितरित हो चुका है। जुलाई से नवंबर तक कुल 5 लाख एमटी आवंटित किया गया है राज्य सरकार को। छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ करीब 2 करोड़ लोगों को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 9 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इसमें से गोबर विक्रेताओं को 48 लाख, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव और गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक लाभांश के रूप में 29 करोड़ रुपए का भुगतान महिला स्व सहायता समूह को किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राम वनगमन पर्यटन परिपथ और पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि श्री राम के वनगमन की स्मृतियों को जीवन बनाने के लिए राज्य के उत्तरी छोर कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा तक पर्यटन परिपथ बनाया जा रहा है। इसमें पौराणिक प्राचीन स्वरूप को चिन्हांकित कर संरक्षित किया जाएगा। आने वाले समय में यह देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के साथ ही जलप्रपात भी है। उन्होंने इस पर्यटन स्थलों में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर यूरिया खाद की आपूर्ति में किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 करोड़ किलो कंपोस्ट खाद तैयार की है, तो केंद्र सरकार से खाद क्यों मंगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए बिना सहकारी समितियों में खाद कैसे खत्म हो गई। डॉक्टर सिंह ने नकली खाद बेचने, खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों के कारण किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने आमंत्रित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने श्री मेहता को अपनी सहमति प्रदान की। इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो शहर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा करेंगे। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2 माह के दौरान 502 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस साल 522 करोड़ रुपए के 13,05,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण कर लिया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान आदिवासी इलाकों में तेंदूपत्ता संग्राहकों ने संग्रहण कर रोजगार हासिल किया। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का लाभ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग 7,000 महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिला है। गौरी स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्राम कोंगेर में मिर्च, टमाटर, केला, मुनगा और भाजी का उत्पादन कर आमदनी हासिल कर रही हैं। समूह की अध्यक्ष गौरी मरकाम ने बताया कि उन्होंने 2 एकड़ जमीन में सब्जियों का उत्पादन किया और उसे बेचकर उन्हें 85,000 की आमदनी हुई। इस कार्य में समूह की 10 महिलाएं जुटी हुई हैं। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से इन महिलाओं को ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के समन्वयक विनय सिंह ने बताया कि कोंगेर गांव में ड्रिप सिस्टम के जरिए सब्जी उगाने के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जिसका लाभ समूह की महिलाओं को मिल रहा है। खाद्य विभाग के जांच दल ने कोंडागांव जिले की एक राइस मिल में छापा मारकर 3 करोड़ 94 लाख रुपए के अधिक का धान जब्त किया है।
खाद्य अधिकारी भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि राइस मिल द्वारा अनुबंध के अनुसार कस्टम मिलिंग कर धान जमा नहीं कराकर चावल उपार्जन आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। इस संबंध में राइस मिल संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई के बाद भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक स्थित है। वहीं ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। आज राजधानी रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर एम नागरकर और डॉक्टर राकेश गुप्ता को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने जो सेवा कार्य किया है वह सराहनीय है। राज्यपाल ने आज ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत रायपुर कोरबा रायपुर स्पेशल ट्रेन 7 जुलाई से सप्ताह में 4 दिन चलेगी। अंबिकापुर जिले में एक वैवाहिक कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों के शामिल होने पर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मैरिज हॉल संचालक सहित वर और वधु पक्षों पर 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दुर्ग जिले में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से फर्जी तरीके से रकम निकालने वाले 2 आरोपियों को राजस्थान और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1,18,000 रुपए की राशि बरामद भी की गई है। रायपुर नगर निगम द्वारा आज लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने घर घर जाकर सर्वे अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने लोगों को घरों और आसपास के इलाकों में साफ सफाई रखने की समझाइश दी। और रायपुर जिला पुलिस ने खरोरा के पास 4 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छी उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अगले 5 महीनों के दौरान हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर यूरिया खाद की आपूर्ति में किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।